अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट केम अकेडमी, जहाँ पे इंशाल्लाह केमिस्ट्री आपको इजी और कॉन्सेप्चुअल वे में सिखाई जाएगी। ठीक है बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जिसका इंशाल्लाह आज हम क्या करेंगे, टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो चैप्टर नंबर 1 के लिए ज़रूरी हैं, वो जानना आपको लाजमी है। ठीक है, क्योंकि वो मालूमात हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलते हैं, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो सिन टेक्स्ट बुक है हमारे पास, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, उसमें कितने टॉपिक है जो कि हमारे पास आते हैं। ठीक है, और उनमें से वो कौन कौन से टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और फिर कौन से टॉपिक में से किस तरह का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यानी नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में वो डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना, ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम क्या है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या चीज़ होती है बाद में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में हमारे पास जो टॉपिक्स है वो कितने टॉपिक्स है वो यहाँ पे हम देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने 1 से लेके 9 तक टॉपिक को क्लासिफाइड किया हुआ है आपके बुक के चैप्टर 1 के, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और जनरल जो पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगले टॉपिक को समझने के लिए, तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारे पास आ जाता है जो कि है ग्रुप ट्रेंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो फर्स्ट लॉन्ग जो पॉसिबल है चांसेस वो यहाँ से आपके पास हो सकता है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं बेटा, अपनी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो ग्रुप ट्रेंड है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की, उसमें कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो उसमें से भी मैंने सेलेक्टिव यहाँ पे मेंशन की है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं। जिसमें सबसे पहली हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियस। सेकेंड वन, आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड वन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है यूनिक बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। फ्लेम टेस्ट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं इसमें से। फिर उसके बाद है बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस। अगेन यहाँ से शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, बट लॉन्ग के चांसेस बहुत कम हैं। शॉर्ट यूजुअली हमारे पास यहाँ से पूछा जाता है। 6 टॉपिक हमारे पास जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन भी मैंने मेंशन कर दिए कि किन 2 चीज़ों के साथ केमिकल रिएक्शन करना है, HCl के साथ एंड वाटर के साथ। ये टॉपिक हमारे पास शॉर्टली भी पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, बट प्रीवियस कुछ ईयर्स में ज़्यादातर इसके शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा बनकर आए हैं, जिसमें ये 2 रिएक्शंस भी पूछे जाते हैं, साथ में ब्लीचिंग पाउडर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पूछा जाता है कि इंडस्ट्रियल स्केल पर हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। 7 टॉपिक जो हमारे पास है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, विद डायग्राम इसमें रिक्वायर्ड होती है, क्या होता है इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। और देन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये जो 2 टॉपिक है बेटा, ये भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में है, क्योंकि यहाँ से भी आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। जैसे कि इस चैप्टर में हम देखें तो हमने 3 टॉपिक को क्लासिफाइड किया है लॉन्ग के लिए। पहला टॉपिक हमारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के ग्रुप ट्रेंड में से है। दो टॉपिक हमारे पास क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग में से है। एक कास्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरा हमारे पास क्या है, H2SO4 की। और लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, नॉट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वो हमारे पास टॉपिक थे जो कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही ये टॉपिक हमारे ख़त्म होंगे इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है जिसका नाम क्या है बेटा, इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल या इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल का हमने यहाँ पे क्या करना है, इंट्रोडक्शन को डिस्कस करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे देखें मैंने हेडिंग डाली हुई है। अब पीरियोडिक टेबल हमारे पास होता क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये ज़रा आप क्लियर कर दें। अक्सर बच्चों को डेफिनेशंस का ही नहीं पता होता कि पीरियोडिक टेबल की हमारे पास बेसिक डेफिनेशन क्या है। देखिए बेटा, जो पीरियोडिक टेबल होता है, हम कहते हैं कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट अरेंज इन ग्रुप्स और पीरियड।
आप क्या करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज करो ग्रुप और पीरियड में अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। तो जो आपके पास एक चार्ट बनता है, ठीक है, जो कि आपके पास ग्रुप और पीरियड में डिवाइड होता है, उस चार्ट को हम क्या नाम देते हैं, पीरियोडिक टेबल। यानी सिंपल वे में आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप एंड पीरियड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने कहा कि हमने क्या किया बेटा, क्लासिफाइड किया है। किसे क्लासिफाइड किया है, क्लासिफाइड एलिमेंट अकॉर्डिंग टू ग्रुप एंड पीरियड। ये क्या चीज होती है अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ग्रुप और पीरियड में हम क्या करें, क्लासिफाइड करें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्केच बनाया है, रफ स्केच है, किसका है, पीरियोडिक टेबल का, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सर ये ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, और बेसिक हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन है पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, जो कि मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ अगर आप यहाँ देखें, हमें 8 वर्टिकल लाइन्स नज़र आ रही है। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये जो 8 वर्टिकल लाइंस हैं हमारे पास, इन लाइंस को हम क्या नाम देते हैं, ग्रुप्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, ग्रुप। तो हमें पहली बात पता चली, जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं पीरियोडिक टेबल में, वो हमारे पास ग्रुप कहलाते हैं। नंबर 2, अगर आप यहाँ फोकस करें तो ये हमारे पास कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस दी हुई हैं, देखें, जिनको मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड से भी रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो हमारे पास टोटल 7 हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास क्या कहलाते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, पीरियड। हमने ग्रुप भी पढ़ा, हमने पीरियड को भी यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब हमने यहाँ पे देखा 8 वर्टिकल लाइंस आ रही है हमारे पास, 7 हमारे पास क्या आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। तो 7 पीरियड हो गए और 8 क्या हो गए, ग्रुप हो गए। ये क्लासिफिकेशन थी ओल्ड क्लासिफिकेशन। अब कुछ न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है। अब वो 18 ग्रुप कैसे बनते हैं, अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। देखें बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन तो 7 पूरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 और 7। बट कंफ्यूजन आती है ग्रुप में। सर आपने कहा कि ग्रुप हमारे पास 8 भी हो सकते हैं और 18 भी हो सकते हैं, पीरियड जबकि हमारे पास कितने हैं, वो सिर्फ 7 है। तो ये वाली क्या कंडीशन बनी। तो असल में ये जो 18 ग्रुप हमारे पास बनते हैं, ये बेसिकली तब बनते हैं जब हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनको कंबाइन कर लेते हैं। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, आसान अल्फाजों में समझ लें। देखिए, ये हमारे पास कहलाते हैं 1 2 3 और ये 8 तक, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। इन दोनों के दरमियान ये वाले जो एलिमेंट आ जाते हैं ना, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो होता क्या है हमारे पास, यहाँ से जब ये स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ देखिए मैंने 1 लिखा है, ये 1 हो जाएगा ग्रुप, ये ग्रुप 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। उसके बाद हमारे पास 13 14 15 16 17 और ये क्या हो जाएंगे, 18। अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट को इनके साथ काउंट करोगे तब 18 बनेंगे। बट अगर इंडिविजुअली आप क्या करोगे, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को काउंट करोगे तो कितने बनेंगे बेटा, आपके पास 8 ग्रुप बनेंगे। मेरे ख्याल में ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ पॉइंट है, जैसे हर एक ग्रुप की एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन है और ब्लॉक है, हमारे पास डिवीजन है, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमें पता है जो हमारे पास ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, इसको हम नाम देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट। यानी एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आ गए, हमारे पास 2 ग्रुप आ गए। इसी तरह जो 13 से लेके ग्रुप नंबर 3A से लेके ग्रुप नंबर 8A तक, ये हमारे पास जो कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहलाते हैं बेटा, पी ब्लॉक। क्यों कहा जाता है वो एक अलग रीज़न है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिर एस और पी के दरमियान जो हमारे पास आते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, डी ब्लॉक। और इसी तरह जो हमारे पास बिल्कुल डाउन साइड द पीरियोडिक टेबल पाए जाते हैं, उसको हम नाम देते हैं एफ ब्लॉक। अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल को हमने क्या किया, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, एस पी डी एफ। एस शुरू के 2 ग्रुप, पी आखिर के 6 ग्रुप, डी एस और पी के दरमियान, एफ डाउन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हमने 4 ग्रुप ब्लॉक में क्या किया, पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर। अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास ये जो एस ब्लॉक है, इसमें कितने ग्रुप आ रहे हैं, 2 ग्रुप, ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। अब ये जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है ना, इनको इनकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। जैसे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं, इनको हम नाम देते हैं अल्कली मेटल। क्या कहते हैं बेटा,
अल्कली मेटल्स। अब क्यों कहा जाता है इनको अल्कली मेटल्स? वजह क्या है? बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। अल्कली मीन होता है बेस। अल्कली मीन्स क्या है हमारे पास? बेस। अल्कली का मतलब होता है बेस, और मेटल आपको पता है जिसमें मेटालिक प्रॉपर्टी मौजूद हो तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? अल्कली मेटल। अब ग्रुप 1A में हमारे पास, जैसे कि ग्रुप 1A तो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन को छोड़कर हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ये हमारे पास जो है, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास फ्रेंशियम। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है बेटा, ग्रुप 1A के, इसमें हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? अल्कली मेटल। बेसिक इन नेचर होते हैं क्योंकि एज अ बेस रिएक्ट करते हैं या एज अ बेस बिहेव करते हैं, और मेटल इन नेचर होते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी इनकी होती है। मेरे ख्याल में ये बात आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रही होगी। ग्रुप 2 की बात करें, इसी तरह ग्रुप 2 की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी बेसिक इन नेचर होती है, तो इसको हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या नाम देते हैं बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम लेते हैं। इसमें हमारे पास लिथियम और बेरिलियम, बेरिलियम के बाद हमारे पास आ जाता है इसमें मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद हमारे पास आ जाता है कैल्शियम। तो ये मजीद भी हमारे पास एलिमेंट है, लेकिन हम बेसिक चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। आगे हमने क्या करना है, इसको मजीद डीपली डिस्कस करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रुप 3A। अब ग्रुप 3A जो हमारे पास है ये बोरोन से स्टार्ट होता है। ग्रुप 3A हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? बोरोन से स्टार्ट होता है। ग्रुप 4 की बात करें तो ये कार्बन से, ये नाइट्रोजन से, ये ऑक्सीजन से, ये फ्लोरीन से। और ग्रुप 8 की बात करें तो इसमें हीलियम होता है, और हीलियम के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? नियोन आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? नियोन आ जाता है। तो अब हम जरा देखते हैं, इसको हमने अल्कली मेटल कहा, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा, तो इसको ग्रुप 3 को हम क्या नाम देंगे? तो देखिए, इसका जो पहला एलिमेंट है वो ही इसके नाम को डिसाइड करेगा। अगर इसका पहला एलिमेंट हमारे पास बोरोन है तो इसको हम नाम दे देंगे बोरोन फैमिली। क्या नाम दे देंगे बेटा? बोरोन फैमिली। इसी तरह सी हमारा जो है कार्बन है, ठीक है, तो ग्रुप 4 को हम क्या नाम दे देंगे? कार्बन फैमिली। क्या नाम दे देंगे बेटा? कार्बन फैमिली। समझ में आ रही है बात? इसी तरह एन, फिफ्थ ग्रुप हमारे पास नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा? नाइट्रोजन फैमिली। 6A ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम ऑक्सीजन फैमिली कहेंगे। 7A जो हमारे पास है ये फ्लोरीन से स्टार्ट हो रहा है तो इसको आप फ्लोरीन फैमिली नहीं कहोगे, इसका एक पर्टिकुलर नाम है, अगेन जिसे हमने पीछे डिस्कस किया था, एक खास प्रॉपर्टी की वजह से, तो इसको हम नाम देते हैं हैलोजेंस। क्या नाम देते हैं बेटा? हैलोजेंस। ये याद रखिएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय हैलोजेंस? हैलोजेंस का मतलब होता है, हेलो मीन्स होता है, ठीक है, आपके पास सॉल्ट, और जिन्स मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे एलिमेंट जो कि क्या करते हैं? सॉल्ट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? हैलोजेंस का नाम दे देते हैं। ग्रुप 8A की बात करें तो ग्रुप 8A को हम नोबल गैसेस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? नोबल गैसेस, ठीक है। इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है इसको, आप इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं। ये दो अलग अलग नाम हैं और दो अलग अलग नाम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वजह से दिए जाते हैं। जैसे नोबल गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होता है, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं? नोबल गैसेस। इनर्ट गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं देते, इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? इनर्ट गैसेस का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उन ग्रुप को क्या किया जाता है? नाम दिया जाता है। दोबारा एक दफ़ा जल्दी से रिकॉल करते हैं और फिर आगे मूव करते हैं। ग्रुप 1A अल्कली मेटल, ग्रुप 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 3 बोरोन फैमिली, ग्रुप 4 कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस, एंड लास्ट वन इज नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, ठीक है। मेरे हाथ में यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। एफ ब्लॉक में हमारे पास कुछ क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, यानी एफ ब्लॉक में भी कुछ पॉइंट है जो कि एमसीक्यूज़ के लिए भी ज़रूरी है। एफ ब्लॉक में टोटल हमारे पास 2 सीरीज़ आती है। आप यहाँ पे देख रहे होगे डाउन में मैंने 2 सीरीज़ बनाई है। फर्स्ट जो सीरीज़ होती है एफ ब्लॉक की, उसको नाम दिया जाता है लेंथेनाइड्स। क्या नाम दिया जाता है बेटा? लेंथेनाइड। और जो सेकंड सीरीज़ होती है उसको नाम दिया जाता है एक्टिनाइड्स। अब इसको हम लेंथेनाइड क्यों कह रहे हैं, इसको एक्टिनाइड क्यों कह रहे हैं? जो लेंथेनाइड सीरीज होती है ये 6 पीरियड से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 6। और 6 पीरियड में ये हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो लेंथेनियम नामी एलिमेंट से स्टार्ट होता है, इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? लेंथेनाइड का नाम देते हैं।
इसी तरह जो एक्टिनाइड हमारे पास होता है, एक्टिनाइड हमारे पास 7 पीरियड से स्टार्ट होता है और ये हमारे पास एक्टिनियम नामी जो है एलिमेंट से स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिनाइड। मेरे ख्याल में आपको ये बातें यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल था। अगर आप अपने पास सेव करना चाहें तो जल्दी से सेव कर लें। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, इसी तरह हम आगे अपना लेक्चर का और इस जो है सेशन के सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। आज हमारा पहला लेक्चर था, ये चैप्टर बन गई जो है इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि नई नई वीडियोस आपको मिले और आप अपने केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो आज के टॉपिक को हम यही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।